केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए स्वस्थ, एम्स से किए गए डिस्चार्ज। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SI पद्मावती का 103 वर्ष में कोरोना से निधन। JEE मेंस और नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को मुफ्त में परिवहन व्यवस्था बहाल कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत और बिगड़ी, फेफड़े का संक्रमण बढ़ा। देश भर का सबसे बड़ा रिटेल शॉप बिग बाजार अब रिलायंस समूह का हुआ। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप का किया अधिग्रहण, बेटी ईशा अंबानी देखेगी कारोबार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ हादसा, 17 मजदूरों को लेकर जा रही फोर्ड जीप एक खड़ी ट्रक में पीछे से जा घुसी, 5 मरे 11 घायल। यूपी में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कॉलेज जा सकेंगे। राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डोनेट किया प्लाज्मा, कहा कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए सभी लोग आगे आकर प्लाज्मा दान करें। भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा हुए कोरोना पॉजिटिव, मिलने वाले लोगों से जांच कराने की अपील की। अडानी समूह के हाथों में मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमान, किया 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। केरल में ओणम के मौके पर प्रार्थना करने पहुंचे श्रद्धालु, कई राजनेताओं ने दी लोगों को ओणम की शुभकामनाएं। नर्मदा नदी की तेज बहाव की चपेट में गुरुडेश्वर में स्थित नर्मदेश्वर मंदिर भी आ गया है और ढह गया है। पश्चिम बंगाल में शोधकर्ताओं ने गंगा नदी पर फ्रेश वाटर फिश खोजा। अगर हाफ आधार अपडेट कराने जा रहे हैं तो अपना बटुआ साथ ले जाएं, अब देनी होगी कीमत। महिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।